अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप जरा संभल जाइए, क्योंकि 1 अगस्त 2025 से आपके डिजिटल पेमेंट के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। हाँ, अब यूपीआई से पैसा भेजना पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला। अगर आपने नए नियम नहीं पढ़े तो आपका पैसा अटक भी सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज भी। तो चलिए जानते हैं कि 1 अगस्त से क्या क्या बदल गया है, किन लोगों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और कैसे आप इन नए नियमों के बीच भी सुरक्षित रह सकते हैं। बैलेंस चेक की लिमिट। अब हर बार जब आप यूपीआई ऐप से बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो आपको लिमिट का सामना करना पड़ेगा। पहले आप दिन में जितनी बार चाहें बैलेंस चेक कर सकते थे, अब एक दिन में केवल 10 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप 10 बार से ज्यादा ट्राई करेंगे तो ऐप खुद ब्लॉक कर देगा, लिमिट एक्सीडेड दिखाएगा। ये नियम खासकर उन लोगों के लिए झटका है जो ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस चेक करते हैं। ऑटो पेमेंट का टाइमिंग बदल गया है। पहले अगर आपने नेटफ्लिक्स, ईएमआई या किसी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटो पे सेट किया था तो पैसा सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच कभी भी कट सकता था। अब एनपीसीआई ने नया टाइम फिक्स कर दिया है। ऑटो पेमेंट सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच ही होंगे। इससे फायदा यह है कि अगर कोई फ्रॉड या गलती हो जाए तो आप तुरंत बैंक में रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नुकसान यह है कि अगर आपने देर रात सब्सक्रिप्शन लिया तो पेमेंट अगले दिन ही कटेगा। एक नई सेफ्टी परत। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक और सुरक्षा लेयर जोड़ दी गई है, ट्रांजैक्शन इंटेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब अब जब आप किसी नए व्यक्ति को पहली बार पेमेंट भेजेंगे तो ऐप आपसे दोबारा पूछेगा, क्या आप वाकई 5,000 रुपए भेजना चाहते हैं? ये सिस्टम अब आपको 2 बार सोचने का मौका देगा ताकि आप गलती से या फ्रॉड के चक्कर में पैसा ना भेज दें। इस तरह के नियम खासकर बुजुर्गों और फ्रॉड के शिकार हो रहे यूजर्स के लिए राहत है। केवाईसी अब जरूरी। अब कोई भी यूपीआई ऐप पूरी तरह तभी चलेगा जब उसका केवाईसी पूरा हो। पहले बहुत से लोग बिना केवाईसी के भी ट्रांजैक्शन कर लेते थे। अब एनपीसीआई ने साफ कहा है कि नॉन केवाईसी अकाउंट पर 2,000 रुपए से ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब अगर आपने पेटीएम, जीपे या किसी छोटे बैंकिंग ऐप का केवाईसी नहीं किया है तो आपका ट्रांजैक्शन लिमिटेड रहेगा। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम अब और सख्त। एनपीसीआई ने एक नया एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है जो संदिग्ध पेमेंट को रियल टाइम में पकड़ता है। अगर आपने कोई नया डिवाइस यूज किया या किसी नए अकाउंट में अचानक बड़ी रकम भेज दी तो सिस्टम आपकी ट्रांजैक्शन रोक सकता है और ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। मतलब यह है कि अब यूपीआई पेमेंट सुरक्षित तो जरूर होंगे, लेकिन आपको थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा। किन लोगों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? जो लोग दिन भर में कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, जो स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन या ईएमआई पे करते हैं, वो लोग जिनका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ, घर के बुजुर्ग जो टेक्नोलॉजी में कम सहज हैं, इन सभी को अब अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे यूपीआई के 5 नए नियम जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन बातों को हल्के में लिया है तो जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक आपको फ्रॉड, फ्रीज या फाइन में फंसा सकती है। इसलिए अभी जाएं, अपना केवाईसी पूरा करें, ऐप्स को अपडेट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अलर्ट हो सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल द क्विक रिपोर्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये बदलाव जरूरी लगे या ज्यादा सख्त। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नई वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द क्विक रिपोर्ट इंडिया को।